अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। से होंगे ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट नंबर्स। ठीक है, कि वन डिजिट नंबर्स जो होते हैं उनको किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था ज़रा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 58 पे आ जाएं। पेज नंबर 58 से पहले हम लोग पेज नंबर 57 पे देख लेते हैं कि हम लोगों ने पेज नंबर 57 पे क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? घटाना, कम करना। ठीक है, मूसा हैड 5 बैलून्स। मूसा के पास 5 गुब्बारे थे। ही गेव 2 बैलून्स टू हिज सिस्टर, कि उसने अपनी बहन को 2 गुब्बारे दे दिए। हाउ मेनी बैलून्स वर लेफ्ट विद मूसा। मूसा के पास बाकी कितने गुब्बारे रह गए थे? तो 2 जो गुब्बारे, 2 बैलून थे वो उसने अपनी बहन को दे दिए। बाकी उसके पास कितने रह गए? 1 2 3। ठीक है, बाकी उसके पास 3 बैलून्स रह गए थे। ठीक है, अच्छा पेज नंबर 58 पे आ जाएं। अच्छा बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा था? हाउ मच लेस। इसका क्या मतलब है? कितना कम। ठीक है, आई हैव 2 डिफरेंट नंबर कार्ड्स, टेल विच नंबर इज़ हाउ मच स्मॉलर देन द अदर। ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास 2 मुख्तलिफ नंबर कार्ड्स हैं, बताएं कौन सा नंबर दूसरे नंबर से कितना छोटा है। ठीक है, इसके पास 2 नंबर कार्ड्स हैं, एक है 14 और एक है 9। ठीक है, लेट्स काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 14 टू 9। ठीक है, हम लोग चलें 14 से 9 तक बैकवर्ड काउंट करते हैं, पीछे गिनते हैं। ठीक है, पीछे काउंट करते हैं। 14 है, 14 से पहले क्या आता है? 13, 13 से पहले क्या आता है? 12, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10 और 10 के बाद 10 से पहले 9 आता है। ठीक है, अब 14 और 9 के दरमियान हमने ये देखना है कि 9 जो है वो 14 से कितना पीछे है। तो ये जो सर्कल में 1 दिए हैं इनको हम काउंट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि जो 9 है वो 14 से कितने स्टेप्स पीछे है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 9 इज़ 5 स्टेप्स बैकवर्ड फ्रॉम 14। ठीक है, 9 जो है वो 14 से 5 कदम पीछे है या 5 स्टेप्स छोटा है। ठीक है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट हाउ मच लेस अ नंबर इज़ फ्रॉम द अदर। ठीक है, अब ये 13 है और ये है 8। हमने ये देखना है कि 8 जो है वो 13 से कितना छोटा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 13 से पहले जो आता है हम वो लिखेंगे। तो 13 से पहले 12 आता है, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, 10 से पहले 9 और 9 से पहले 8 आता है। ठीक है, ये जो सर्कल्स में 1 लिखें ये बताएंगे कि जो 8 है वो 13 से कितना छोटा है। तो इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 8 क्या है? वो 5 स्टेप्स बैकवर्ड है 13 से। 8 जो है वो 5 स्टेप्स क्या है? छोटा है 13 से। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि 13 जो है वो 19 से कितना छोटा है। तो हमने क्या करना है? 19 से पहले हमारे पास 18 आता है, हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। 18 से पहले 17, फिर 16, फिर 15, 14 और 13। ठीक है, अब हमने ये जो सर्कल्स हैं इनमें जो 1 लिखा है उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो 13 है वो 6 स्टेप्स 19 से क्या है? पीछे है, बैकवर्ड है। ठीक है, तो जो 13 है वो 6 स्टेप्स 19 से छोटा है। तो पेज नंबर 59 पे आ जाए। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के जो लेक्चर में है उसमें हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है 1 डिजिट नंबर्स की। तो स्टार्ट करते हैं। हलीमा मेड 99 बिस्किट्स। हलीमा ने कितने बिस्किट्स बनाए? हलीमा ने 9 बिस्किट्स बनाए। मेड मतलब बनाए। ठीक है, मेड का मतलब होता है बनाना, बनाना या बनाए। ठीक है, हलीमा ने कितने बिस्किट्स बनाए? हलीमा ने 9 बिस्किट्स बनाए। आई टुक 4 बिस्किट्स। और मैंने हलीमा से कितने बिस्किट लिए? मैंने 4 बिस्किट लिए। ठीक है, 4 बिस्किट्स हलीमा से लिए। टुक का मतलब होता है लेना या लिए। ठीक है, टुक का क्या मतलब होता है? लेना या लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि हलीमा ने कितने बिस्किट्स बनाए, हलीमा ने 9 बिस्किट्स बनाए, ठीक है। आई टुक 4 बिस्किट्स, और मैंने कितने बिस्किट्स लिए, मैंने 4 बिस्किट्स लिए। हाउ मेनी बिस्किट्स वर लेफ्ट विद हलीमा, हलीमा के पास हलीमा के पास कितने बिस्किट्स रह गए थे, ठीक है। हलीमा ने 9 बिस्किट बनाए और मैंने हलीमा से 4 बिस्किट्स ले लिए, ठीक है। अब हलीमा के पास कितने बिस्किट्स रह गए थे। अच्छा, ये जो बिस्किट्स बने हम सबसे पहले इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 बिस्किट्स हैं। अब इनमें से 4 बिस्किट्स मैंने ले लिए, ठीक है। अब 4 बिस्किट्स मैंने ले लिए, इसलिए उनको हमने ये क्रॉस लगा लिया, ठीक है। ये इस तरह से लाइन लगा ली, ठीक है। ये लाइन ऐसे इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी करके ये लाइन लगानी है, ठीक है। ये जो 4 बिस्किट्स हैं इनको आपने काउंट नहीं करना, ठीक है। ये हमने ले लिए हलीमा से, तो हलीमा के पास कितने बिस्किट्स बचे, 1 2 3 4 5, कितने बिस्किट्स बचे हलीमा के पास, 5 बिस्किट्स बच गए, ठीक है। समझ आ गई ये किस तरह से करना है। टू फाइंड आउट द रिमेनिंग बिस्किट्स टेक आउट 4 बिस्किट्स एंड काउंट द रिमेनिंग बिस्किट्स। रिमेनिंग का क्या मतलब होता है, बाकी, बकाया, बचा हुआ, ठीक है, बचा कुचा, जो बाकी बच जाता है, ठीक है। टू फाइंड आउट द रिमेनिंग बिस्किट्स, बाकी बचे हुए बिस्किट्स का मालूम करने के लिए टेक आउट 4 बिस्किट्स, हमने 4 बिस्किट्स लेने हैं, एंड काउंट द रिमेनिंग बिस्किट्स, और बाकी बचे हुए बिस्किट्स को गिनना है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे किया हुआ है कि पहले हमने सब बिस्किट्स को गिना, तो हमारे पास कितने थे, 9 बिस्किट्स थे। अब 9 में से जो 1 2 3 4 हैं इनको हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इन बिस्किट्स को हमने काउंट नहीं करना, बाकी जो बचे हुए बिस्किट्स हैं उनको हमने काउंट करना है। तो बाकी कितने बिस्किट्स बचे हैं, बाकी 1 2 3 4 5 बिस्किट्स बचे हैं, ठीक है। 9 माइनस 4 इक्वल 5, ठीक है। 9 में से अब 4 को निकालेंगे तो आपके पास क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। माइनस, ठीक है, माइनस, एडिशन के लिए आप प्लस यूज़ करते हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए आप माइनस यूज़ करते हैं, और माइनस का ये साइन है, ये हल्की सी छोटी सी लाइन, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस का साइन है। ये देखें इस तरह से, ये हल्की सी छोटी सी आपने लाइन लगानी है। ये किस चीज़ का साइन है, किस चीज़ का सिंबल है, माइनस का सिंबल है। और ये इक्वल, ये आपने एडिशन में भी देखा है, ये सब्ट्रैक्शन में भी आता है, इक्वल का ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। तो 9 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 5 आ गया, ठीक है। मतलब 9 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया, हमने 4 को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। देखें जैसे ये बिस्किट्स हैं, इनमें से हमने 4 बिस्किट्स को निकाल दिया तो हमारे पास कितने बिस्किट्स बचे, 5 बिस्किट्स बचे। सो 5 बिस्किट्स वर लेफ्ट विद हलीमा। सो हलीमा के पास 5 बिस्किट्स बचे थे, ठीक है। हलीमा के पास टोटल, हलीमा ने 9 बिस्किट्स बनाए थे, ठीक है। हमने उससे 4 बिस्किट्स ले लिए, बाकी हलीमा के पास कितने बिस्किट्स बचे थे, बाकी हलीमा के पास 5 बिस्किट्स बचे थे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, ठीक है। हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने ये लिखा ना कि 9 माइनस 4 इक्वल्स 5, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें 9, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये है 9 बिस्किट्स। अब हमने माइनस, ये माइनस का निशान यहाँ पे आएगा, ठीक है। 9 में से हमने 4 को माइनस करना है, तो ये जो टोटल 9 बिस्किट्स हैं इनमें से हमने 4 बिस्किट्स को यूँ क्रॉस लगा लिया, ठीक है। यूँ करके हमने उस पर लाइन्स लगा ली, ठीक है, क्रॉस लगा लिया। तो हमारे पास तो बाकी कितने बिस्किट्स बचे, बाकी इनको तो 4 को तो हमने निकाल दिया, क्रॉस कर लिया, बाकी के जो बिस्किट्स बचे उनको हम काउंट करेंगे। तो बाकी हमारे पास कितने बचे थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5, बाकी हमारे पास कितने बिस्किट्स बचे, 5 बिस्किट्स बचे। द डैश, ये वाला, ये जो सिंबल है, ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए ये जो सिंबल है, ये वाला जो निशान है, ये यूज़ होता है, ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। एडिशन के लिए आपको पता है कि कौन सा सिंबल यूज़ होता है, और सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एडिशन के लिए कौन सा सिंबल, कौन सा वो यूज़ होता है, और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। अब ये 9 माइनस 4 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 5, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको ज़रा बता देती हूँ।
जिस तरह से हम प्लस करते थे इसी तरह से आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 9 माइनस 4, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 माइनस 4, हमारे पास क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9, यहाँ पे माइनस का ये निशान है और 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 9, जिस तरह से हम एडिशन के लिए करते थे कि लाइंस लगाते थे और फिर उनको ऐड करते थे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि लाइंस लगानी है। यहाँ पे कितनी लाइंस लगेंगी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एडिशन में तो हम एक्स्ट्रा और भी लाइंस लगाते थे, जैसे हमने यहाँ पे 9, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एडिशन के लिए हम लोग यहाँ पे 4 लाइंस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन मतलब हमने निकालना है, कम करना है। यहाँ पे हमने 9 लाइंस लगा दी हैं, अब इसमें से हमने 4 लाइंस को क्या करना है, निकालना है, क्रॉस करना है। तो 1 2 3 4, ठीक है, इनको हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास कितनी लाइंस बचती हैं हम वो गिनेंगे। 4 को हमने निकाल दिया, इनको अब हमने काउंट नहीं करना, इनको नहीं गिनना। बाकी कितनी बची, 1 2 3 4 5, तो हमारा इसका क्या आंसर आया, 5 आया, ठीक है। तो ये जो साइन है ये माइनस का साइन है और ये किसका साइन है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा बच्चों, और ये पेज नंबर 59 पे जो था हमने पढ़ लिया। अब आ जाएं जी पेज नंबर 60 पे। पेज नंबर 60। अच्छा, लेट्स काउंट एंड सब्ट्रैक्ट। चलें काउंट करते हैं, गिनते हैं, और सब्ट्रैक्ट मतलब कम करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या दी गई हैं, कार्ड्स दी गई हैं, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 हमें कार्ड्स दी गई हैं। हमने 7 में से टोटल हमारे पास 7 कार्ड्स हैं, जो कि 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब 7 में से हमने कितनी कार्ड्स को निकालना है, 1 2 3 4, ये जिन पे ये क्रॉस, ये लाइन लगी है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, निकालना है, ठीक है। क्रॉस मतलब ये टेढ़ी सी जो लाइन लगी है, ठीक है। तो 7 माइनस 4, ठीक है। 7 में से हमने क्या करना है, 4 को निकालना है। तो ये जो 7 कार्ड्स हैं इनमें से हमने 4 को माइनस कर दिया, इनको हमने क्या करना है, काउंट नहीं करना, हमने सिर्फ इन कार्ड्स को काउंट करना है। तो 1 2 3 हमारे पास कितनी आई, 3 कार्ड्स। 7 में से अब 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 7 माइनस 4 इक्वल्स 3, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 माइनस 4 क्या होगा, हमारे पास 3 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, जैसे हमने ये लाइंस को लगाकर किया था, ठीक है। 7 माइनस 4, अब यहाँ पे आप 7 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आपको इस तरह से पेपर आ जाता है कि 7 में से 4 को माइनस करें, ठीक है, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें और उसका आंसर लिखें, तो आपने क्या करना है कि आपने 7 लाइंस लगानी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अब हमने 7 लाइंस लगा ली, इसमें से हमने 4 को क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से करके भी आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4, ठीक है। आप इस तरह से भी लाइन लगा सकते हैं और इस तरह से भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। 7 में से हमने 4 को निकाल दिया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 2 3, ठीक है। इनको हम निकाल के जो बाकी की रिमेनिंग लाइंस हैं उनको हम काउंट करेंगे, तो कितनी है, ये 3 हैं, ठीक है। तो 7 में से हम 4 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ये लिखा है, 7 में से 4 को निकाला तो हमारे पास 3 आया, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 माइनस 4 इक्वल 3, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 माइनस, साइन की जगह आप माइनस लिख लें, ठीक है, इसका नाम लिख लें, माइनस 4 इक्वल 3, ठीक है। इस तरह से भी आप
कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई है कि किस तरह से करना है, कि ये हमें जैसे यहाँ पे कार्ड्स दी हैं, ठीक है, 7 कार्ड्स हैं जिनमें से हमने 4 को निकालना है, माइनस करना है, कम करना है, ठीक है। तो हमने 4 को निकाल के बाकी की जो बची हुई हमारे पास कार्ड्स, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको काउंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी ये जो बाकी की एक्सरसाइज है, ठीक है, हम इसको करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। आपने अटेंटिव होकर मेरा लेक्चर सुनना है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ आ जाएगी। और इसके अलावा आपने डेली प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। की जो एक्सरसाइज हमारी रहती थी वो हमने करनी है, ठीक है। यूनिट हमारा यूनिट 2 है, नंबर ऑपरेशंस, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आज आप पेज नंबर 59 पर आ जाएं। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर, कि हम 1 डिजिट नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। हलीमा मेड 9 बिस्किट्स। हलीमा ने कितने बिस्किट्स बनाए, हलीमा ने 9 बिस्किट्स बनाए। आई टुक 4 बिस्किट्स, और मैंने 4 बिस्किट्स लिए, ठीक है। हाउ मेनी बिस्किट्स वर लेफ्ट विद हलीमा, बाकी हलीमा के पास कितने बिस्किट्स रह गए थे, ठीक है। लेफ्ट का मतलब हो जाना है, क्या होता है, रह जाना, ठीक है। अब ये बिस्किट्स दिए हैं, ठीक है, ये 9 बिस्किट्स हैं जिसमें से हमने 4 को अलग कर लिया, ठीक है, ये हमने ले लिए। बाकी कितने बिस्किट्स बचे, 1 2 3 4 5 बिस्किट्स बचे। टू फाइंड आउट द रिमेनिंग बिस्किट्स, टेक आउट 4 बिस्किट्स एंड काउंट द रिमेनिंग बिस्किट्स, के बाकी जो रिमेनिंग का क्या मतलब होता है, बाकी, बचा, खुचा या बकाया, ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ, ठीक है। तो बाकी बिस्किट्स, टू फाइंड आउट द रिमेनिंग बिस्किट्स, ठीक है, बाकी के जो बिस्किट्स बचे हुए हैं उन्हें मालूम करने के लिए हम लोग 4 बिस्किट्स को लेंगे और बाकी के जो बिस्किट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 9 थे जिसमें से हमने 4 ले लिए और बाकी के जो बिस्किट्स थे, जो रिमेनिंग बिस्किट्स थे, उनको हमने क्या किया, काउंट किया। 9 - 4 = 5, ठीक है। तो हमने काउंट किया, तो 9 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। माइनस का ये सिंबल है, ठीक है, ये माइनस का सिंबल है, और इक्वल का ये सिंबल है, ठीक है। ये आपने याद रखना। आप इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 - 4। 9 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। सो 5 बिस्किट्स वर लेफ्ट विथ हलीमा, तो हलीमा के पास 5 बिस्किट्स बचे थे। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, ठीक है, हमने ये जो ऊपर ये लिखा है 9 - 4 = 5, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9 बिस्किट्स है, इसमें से हमने 4 को माइनस किया तो बाकी कितने बच गए, 5 बच गए, ठीक है। और ये जो सिंबल है ये वाला, ये किसके लिए यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, मतलब माइनस करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। तो पेज नंबर 60 पे आ जाए। अच्छा बच्चों, तो इसमें हमने क्या देखना है, इसमें भी हमने सब्ट्रैक्शन वाला ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, लेट्स काउंट एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको हमें काउंट करना है और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास कार्ड्स हैं और इनमें से हमने 4 को माइनस करना है, निकालना है। तो 7 में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे हमें कैंडीज़ दी हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितनी कैंडीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हमारे पास कैंडीज़ हैं, उनमें से हमने 4 को माइनस कर दिया, ठीक है। ये 1 2 3 4 इनको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो बाकी हमारे पास कितनी बची, 1 2, बाकी हमारे पास 2 कैंडीज़ बची, ठीक है। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 फ्लावर्स हैं, ठीक है। इनमें से हमने कितने माइनस करने हैं, कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 इनको हमने क्या किया, इनको हमने निकाल दिया। बाकी हमारे पास कितने बचे, 1 2 3, बाकी हमारे पास 3 फ्लावर्स बचे, ठीक है, 1 2 3। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक अवे 2, ये जो हमें आइसक्रीम्स दी हैं, टेक अवे का क्या मतलब होता है, लेना, ठीक है। टेक अवे का मतलब होता है लेना। यहाँ पर से ये हमें 1 2 3 4 आइसक्रीम्स दी हैं, इनमें से हमने 2 को ले लिया, ठीक है। 2 को हमने निकाल दिया, बाकी कितनी बची, हाउ मेनी आर लेफ्ट, बाकी कितनी बची, बाकी 2 बची, ठीक है।
4 आइसक्रीम्स थी, इनमें से हमने 2 को माइनस कर दिया, निकाल दिया, बाकी हमारे पास कितनी बची, 2 बची, ठीक है। टेक अवे 5, ठीक है। यहाँ पे कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रॉबेरीज हैं, जिनमें से ये हमें कह रहे हैं कि आप 5 ले लें, ठीक है, 5 निकाल दें। हाउ मेनी आर लेफ्ट, बाकी कितनी बची। अब इनमें से हमने 5 स्ट्रॉबेरीज को ले लिया, निकाल दिया, बाकी हमारे पास 1 2 3 स्ट्रॉबेरीज हमारे पास बची हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें कह रहे हैं कि व्हेन ज़ीरो इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर नंबर द रिजल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो उसका जो आंसर होगा वो वही नंबर होगा। नंबर इटसेल्फ का क्या मतलब होता है, वही नंबर होगा, ठीक है, वो खुद वही नंबर होगा। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 मैंगोज़ हैं। अब 3 मैंगोज़ में से 3 है, जैसे ये 3 में से हमने ज़ीरो को क्या किया, माइनस किया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 3 आएगा, ठीक है। जिस तरह से आप एडिशन में आपने पढ़ा था कि आप ज़ीरो को किसी भी नंबर में अगर आप 2 में ज़ीरो ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 2 आएगा, 3 में ज़ीरो ऐड करते हैं उसका आंसर 3 आएगा। इसी तरह माइनस में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से निकालेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो वही नंबर होगा। जैसे आपने 3 में से ज़ीरो निकाला तो आपके पास 3 आ गया, अब 2 में से ज़ीरो निकालेंगे आपके पास 2 आंसर आएगा, 1 में से ज़ीरो निकालेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको देख लें, ये यहाँ पे हम लोगों ने ये यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब जैसे ये क्या है, 6 माइनस 4, ठीक है, 6 माइनस क्या है, 4 है, ये है 6 माइनस 4। अब यहाँ पे 6, ये देखें मैंने 6 लाइंस लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लाइंस लगाई हैं। इसमें से हम 4 को इनमें लाइन में से हमने 4 लाइंस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितनी बची, 2 बची, ठीक है, कितनी बची है, 2 बची हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लाइंस लगा के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 8, ठीक है, 8 लाइंस हैं, यहाँ पे 8 हैं, ठीक है, हमने 8 लाइन्स लगा ली, इनमें से हमने 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हमारे पास बाकी कितनी बची, 3 बच गई, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 में से आप माइनस करेंगे ज़ीरो को तो आपके पास क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप करते हैं जैसे 2, ठीक है, 2 में से आप ज़ीरो को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 है, इसमें से आप माइनस करेंगे ज़ीरो को तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। 4 है, 4 में से आप माइनस करेंगे ज़ीरो को तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 5 है, 5 में से ज़ीरो को माइनस करें तो 5 ही आएगा। 6 में से ज़ीरो को माइनस करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। 7 में से आप ज़ीरो को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, 7, ठीक है। इसी तरह बाकी 8 है, 9 है, ठीक है। इस तरह से आप जिस नंबर में से भी आप ज़ीरो को माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, वही नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमें दिया है 4 आइसक्रीम्स दी हैं, ठीक है। कितनी आइसक्रीम्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, हमारे पास 4 आइसक्रीम्स हैं। अच्छा, 4 में से हमने माइनस कितनी करनी है, 2, वहाँ पे लिखा है टेक अवे 2, मतलब हमने 2 आइसक्रीम्स क्या कर ली, ले ली, ठीक है। यहाँ पे हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइंस लगा ली। और 4 में से हमने किसको कितने निकालना है, कितने को, 2 को निकालना है, ठीक है। 4 आइसक्रीम्स थी और उनमें से हमने 2 आइसक्रीम्स को निकाल दिया, तो हमारे पास कितनी बची, 1 2, तो इसका क्या आंसर है, 2 है, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखें, ये आंसर लिखा है, 2 लिखा है। अच्छा, इसी तरह हमें यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज दी हैं, और कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है। इनमें से हमने कितनी माइनस करनी है, 5 स्ट्रॉबेरीज हमने ले ली, ठीक है। हम यहाँ पे अब लाइन्स लगाते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लाइन्स लगा ली। अब हमने इनमें से 5 को माइनस करना है, निकालना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको हमने माइनस कर दिया, इनको हमने निकाल दिया, तो बाकी हमारे पास कितनी बची, 1 2 3, ठीक है। ये देखें, ये इसका आंसर 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3 लिखा, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई है कि किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। और बाकी आपने ये चीज़ हमेशा से याद रखनी है कि ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से निकालेंगे तो उसका आंसर वही नंबर होगा जिसमें से आप ज़ीरो को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पेज नंबर 61 पे आ जाएं।
अच्छा, इसमें क्या है, काउंट एंड सब्ट्रैक्ट। हमने काउंट करना है और सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है, निकालना है। देन यूज़ द सैम्बल, हमने ये माइनस का सैम्बल यूज़ करना है और इक्वल का सैम्बल यूज़ करना है। एंड राइट द करेक्ट आंसर, और हमने सही जवाब लिखना है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये कितनी डक्स हैं, पहले हम इन सब डक्स को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 डक्स हैं जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब 5 के बाद हमने किसका सैम्बल लगाना है, माइनस का। तो यहाँ पे हम माइनस का सैम्बल ये लिख लेंगे। ठीक है, अब 5 में से ये देखें कितनी डक्स को निकाला गया है, कितनी डक्स को माइनस किया गया है। तो ये जिन पे ये जो लाइन लगी है, ठीक है, मतलब वो डक्स क्या है, माइनस हुई है। ठीक है, तो कितनी माइनस हुई है, 5 में से 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 में से हमने 4 डक्स को निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1। ठीक है, 4 डक्स को निकाल दिया तो बाकी हमारे पास सिर्फ 1 डक बची, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एरोप्लेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरोप्लेन्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एरोप्लेन्स हैं। अब हमने 4 एरोप्लेन्स में से ही 4 एरोप्लेन्स को निकाल दिया, 4 में से हमने 4 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है और इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, आप जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 4 है, अगर आप 4 में से 4 को निकालेंगे, किसी भी नंबर को अगर आप उसमें से उस नंबर से माइनस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट हमेशा से क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, एक पहली क्या चीज़ है कि हमने 2 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आंसर आया, लेकिन अगर हम 2 में से 2 को ही माइनस करेंगे, हम 2 में से 2 को निकालेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 था, ठीक है, हमने 1 में से 0 को माइनस किया, निकाला, तो उसका हमारे पास क्या आंसर आया, 1 आंसर आया। लेकिन अगर हम 1 में से ही 1 को निकालेंगे तो हमारे पास उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब जैसे 4 है, ठीक है, 4 में से हम 0 को निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो उसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। लेकिन अगर हम 4 में से 4 को ही माइनस करेंगे, ठीक है, हमने 4 में से 4 को निकालना है, माइनस करना है, तो उसका आंसर हमारे पास 0 होगा। ठीक है, इसी तरह 5 है, 5 में से अगर हम 0 निकालेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब 0 का मतलब है कि हमने कुछ निकाला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 में से 5 को, ठीक है, 5 में से 5 को निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, आपके पास 0 आंसर आएगा। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे 5 है और इसमें से हमने 5 को निकालना है, तो हम 5 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने 5 लाइंस लगाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 5 में से 5 को निकालना है। ठीक है, ये 5 लाइंस लगा ली हमने, अब इसमें से हमने 5 को निकालना है, तो हम इन सब लाइंस को कट कर लेंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास पीछे क्या बचा, 0 बचा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे 4 - 4 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। अच्छा, अब ये हमारे पास कितने ये टोमेटोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाना है, बाकी कितने टोमेटोज़ को निकाला है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 में से हमने 6 को माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, जिस तरह से ये देख लें, यहाँ पे अगर हम 7 में से 6 को माइनस करते हैं, ये 7 है -6, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 लाइंस लगाएंगे। ठीक है, 7 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें से हमने 6 को, हाँ 6 को माइनस करना है, सॉरी, ये यहाँ पे 6 को, ठीक है, 6 को हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 को हमने काट लिया। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 7 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा, ये अब हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें टर्टल दिए हैं। ठीक है, कछुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने टर्टल्स हैं, 8 हैं। 8 में से हमने कितने को माइनस किया, कितने टर्टल्स को, कितने कछुओं को निकाला, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
इक्वल का यहाँ पे साइन। तो 8 में से हम 6 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। 8 माइनस 6, यहाँ पे 8 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से हमने 6 लाइन्स को माइनस करना है, निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 को हमने निकाल दिया। बाकी हमारे पास कितनी लाइन्स बची, 2 1 2। तो 8 में से हम 6 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप लाइन्स लगा के भी माइनस और प्लस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बाकी की जो एक्सरसाइज रहती है इसको हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।